हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग सारणिक पढ़ रहे हैं। सारणिक में हम सवाल कर रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, ठीक है। रूल्स के साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी हल करवाया था। ये क्वेश्चन भी हल करवाया था, क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन, एक सवाल हल करवाया था जिसमें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से जो हमने रूल पढ़े थे उनका यूज़ करना उसका यूज़ किया था, ठीक है, उसी सवाल में। तो वो आज हमारे पास में एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसमें भी हमको एक क्या कहते हैं, जो रूल है उसका यूज़ करना है और किस प्रकार से रूल को यूज़ करते हुए हम सवाल अपना इजी बना लेंगे हल करते समय। अगर आपको रूल पता नहीं होंगे तो सारणी के सवाल बहुत कठिन पड़ जाएंगे, आपको बहुत टफ पड़ जाएंगे। और आप रूल का यूज़ नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी एग्ज़ाम में। तो आप पे सवाल, बहुत बड़ी बात है कि हो जाए, ठीक है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट ये हकीकत है। लेकिन अगर आप सही से पढ़ते रहेंगे, एक एक चीज़ देखते रहेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। देखो, जैसे ये है, इसमें बोला है कि सिद्ध करो कि सारणी का एक पूर्ण पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। जैसे हमारे पास में देखो ऐसा नंबर कुछ आएगा, जैसे हमें पता है कि चार किसका पूर्ण मतलब किसका वर्ग होता है, दो का। तो चार एक पूर्ण वर्ग नंबर हो गया भाई। दो का स्क्वायर कर दोगे तो चार आ जाएगा, सीधी सी बात है। और अगर मैं बात करूँ सोलह, सोलह का सोलह मतलब किसका वर्ग होता है, चार का। चार का वर्ग कर देंगे तो सोलह आ जाएगा। इसी प्रकार में, ठीक है, इसी प्रकार से ये जो सारणी का आएगा, इसका हल होकर जो भी आएगा, एक ऐसा नंबर आएगा जो किसी न किसी का वर्ग करने पर प्राप्त हो रहा होगा, ठीक। इसमें देखो प्रॉपर्टी का ही यूज़ होगा, रूल्स का। देखो इसमें एक चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे पहले कॉलम में ए स्क्वायर है, यहाँ से ए कॉमन ले लो तो ए प्लस बी हो गया। और यहाँ से ये ए बी और बी सी, नीचे बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी सी। और ए यहाँ से सी कॉमन ले लूँ तो ये बचा ए प्लस सी, और ये सी इंटू ए है, ये सी स्क्वायर, ठीक है। देखो बड़े प्यार से करो, देखो सवाल आराम आराम से। अब देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी, क्या रूल बताया था मैंने, कि अगर किसी पंक्ति या स्तंभ में कुछ अगर सारणी में अगर कॉमन है तो आप इसे बाहर निकाल लो, ठीक। ये मैंने रूल बताया था कि अगर सारणी में किसी पंक्ति या किसी एक स्तंभ में कोई चीज़ दिख रही है एक जैसी, तो आप उसे बाहर निकाल सकते हो, बहनिष्ठ यानी कॉमन दिख रही हो। तो यहाँ पर देखो पहला स्तंभ में हमको ए दिख रहा है तो ए हम बाहर निकाल लें, ठीक। इसको वैसा ही लिख दें, ठीक। तो ये बचा ए, इसमें यहाँ से ए चला जाएगा, ये बचेगा ए प्लस बी, और ये बचेगा तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ बी, ठीक। इसमें से देखो बी कॉमन लिख रहा है तो बी बाहर निकाल लो। जो बाहर निकालो सबका गुणा करते चले जाओ, ये मैंने बताया भी था आपको प्रॉपर्टी। तो ये बचेगा सी, यहाँ से सिर्फ बी, ये बी प्लस सी, यहाँ से बी बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बी प्लस सी। यहाँ से देखो सी कॉमन निकाल लो बाहर, सी, तो यहाँ से बचा ए प्लस सी, ये ए और ये सी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, क्लियर। अब देखो, अब आपको अगली स्टेप में, अब आपके साथ में ऑपरेशन आएगा। ऑपरेशन आपको कैसे करना है, देखो ए बी सी तो है ही। आप क्या करो, पहले वाले कॉलम को वैसा ही रखो, ए प्लस बी और ये बी। अगर आप क्या करोगे, सी टू प्लस सी थ्री जोड़ दोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सी प्लस सी टू जो मतलब सी टू प्लस सी थ्री, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना बचा, देखो इसमें ही जोड़ दो। ये सी टू में आप ऑपरेशन कर दो, सी टू में ये किया मैंने, देखो सी टू में कर रहा हूँ। इधर जो लिखा हुआ होता है, देखो इसमें आप मतलब समझना, इधर जो लिखा हुआ होता है उसका मतलब ये होता है कि उस कॉलम में ही हमें ऑपरेशन करना है। क्या ऑपरेशन करना है, सी टू में सी थ्री जोड़ना है, ठीक। अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता सी थ्री सी टू प्लस सी थ्री, तो इसमें मतलब ये है कि सी थ्री में वो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, सी टू प्लस सी थ्री जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर ये चीज़ इसमें जुड़ती, अभी ये चीज़ इसमें जुड़ेगी इस वाले के हिसाब से, ठीक है। तो ये अभी नहीं कर रहे हैं। तो देखो इसमें हो गया ए प्लस टू सी हो जाएगा भाई, इसमें ये जुड़ जाएगा ए प्लस सी टू सी। ये कितना हो गया, बी प्लस ए, और ये कितना हो गया तुम्हारा बी प्लस टू सी। ये ए प्लस सी ए सी, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब आप क्या करो, इसमें सी वन में ऑपरेशन हम करते हैं। सी वन में हम क्या करेंगे, सी वन माइनस सी टू, ये जो हमने किया है इसमें से आप इसको घटा दो। देखो घटाने में आपको क्या मिलेगा, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें सवाल इजी पड़े। देखो
इसमें से ये घटाओगे तो ए से ये चला गया, कितना बचा 2c माइनस का। यहाँ से ये घटाओगे तो ये तो पूरा जीरो हो गया तुम्हारा भाई, ए में से ए चला जाएगा, बी में से बी पूरा घट गया। अरे ऐसे आएगा ना, ए प्लस बी माइनस का बी माइनस का ए, पूरा पूरा कट गया तो कितना बचा जीरो। इसमें से ये घटाओ, देखो बी माइनस 2c आएगा, तो यहाँ से माइनस का 2c आ गया। क्लियर, समझ में आई बात। ये तुम्हारा a प्लस 2c, बी प्लस ए और b प्लस 2c, और ये a प्लस c, और ये नीचे a और c, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। जिसमें ऑपरेशन किया है बस वही आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्लियर, समझ में आई बात। चलो अगले बढ़ते हैं। देखो अगले बढ़ने से पहले आप क्या करो, a b c, देखो इस कॉलम में आप माइनस का 2c कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं इंटू 2c कर सकता हूँ भाई, जीरो में किसी नंबर का गुणा कर दो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर इसमें गुणा करने से इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना काम बन जाएगा। अपना काम ये बन जाएगा 2c जो है पूरे में से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचा 1, यहाँ से तो जीरो है ही, यहाँ से भी 1, तो a प्लस 2c और a प्लस c, ये बचा b प्लस a और b प्लस 2c नीचे c। समझ में आई बात। देखो अब आप इसको चाहें तो इसमें और ऑपरेशन कर सकते हैं क्या, देखो वो ऑपरेशन ये है कि आप इसमें से इसको घटा दो तो ये जीरो बन जाएगा, बस सिंपल हो जाएगा। तो आपने क्या किया, 1 a प्लस 2c a प्लस c 0 b प्लस a, और इसमें से आप इसको घटाओगे तो ये बचेगा जीरो, इसमें से इसको घटाओगे तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। देखो सेम टू सेम है, ये b प्लस सॉरी सेम टू सेम नहीं है, ये बचेगा तुम्हारा a प्लस 2c है ना, ये इसमें से घटाना है b प्लस 2c में से, तो ये माइनस ये तुम्हारा गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या b माइनस का a। ठीक है, और इसमें से आप इसको घटाओगे तो देखो ये ऐसा कुछ आएगा, c माइनस a माइनस c गया तो माइनस का a। ठीक है, अब आप इसको ओपन कर लो। अब आप ओपन करोगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा ओपन होने में। ठीक है, आप टेंशन ना लो, शुरू से समझो जो ऑपरेशन, अभी तो शुरुआत है, अगले अगले देखो और भी सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कितना हो गया, देखो माइनस का 2ab स्क्वायर, ये हो गया। इसमें आप ओपन करोगे इसको तो इसके साथ में ओपन करोगे तो 1, और ये गया मतलब ये पंक्ति गई, ये कॉलम गया, तो कितना आया माइनस का ab और माइनस का a स्क्वायर, और माइनस, देखो माइनस पहले से लगेगा, इससे इससे गुणा हो गया, बीच में क्या लगता है माइनस, इसका आप गुणा करोगे तो ये कितना हो गया ab, और इसमें इसका गुणा हो गया तो ये माइनस का a स्क्वायर होगा, और ये बाहर भी माइनस है उसके कारण ये प्लस हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बात, क्लियर है ना। देखो अब देखो ये क्या होगा, अब माइनस ये वाला अवयव आएगा a प्लस 2c, और देखो ब्रैकेट में ये वाला कॉलम गया, और ये वाला स्तंभ, मतलब ये वाली पंक्ति गई और ये वाला स्तंभ गया, तो इसका इससे करेंगे तो जीरो, और माइनस इसका इससे करेंगे तो जीरो। ठीक है ना, फिर ये वाला देखो प्लस का a प्लस c, और ये गया, इसका इससे करेंगे जीरो, इसका इससे करेंगे तो जीरो, तो ब्रैकेट में जीरो आएगा, उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, देखो ये हो गया माइनस का 2ab स्क्वायर, और यही वाला बचा है, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएगा भाई, इसके साथ में गुणा होकर ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ से ये से ये तो चला गया, ये कितना बचा, माइनस का ab ये है, माइनस का ab ये है, तो कितना हो गया माइनस का 2ab। ठीक है, अब इसका इसका गुणा कर दो तो कितना हो गया 4, a का a से गुणा होगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक, ये किसका, अगर मैं किसका स्क्वायर कर दूं तो ये नंबर आ जाता है 2ab का, अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से देख लो, तो ये हमारा एक नंबर ऐसा आया है कि जैसे 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, अगर मैं 2ab का गुणा कर दूंगा, मतलब स्क्वायर कर दूंगा, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। ये हमें मतलब अतः हम कह सकते हैं, अतः एक जो सारणी का एक पूर्ण वर्ग है। क्लियर, देखो आप इसको सवाल को ध्यान से समझ लो, अगर कहीं पर मिस्टेक हुई है, वैसे हुई नहीं है, अगर होती मिस्टेक तो हमारा सिद्ध ही नहीं होता। ठीक है ना, तो मिस्टेक कहीं नहीं हुई है, बस थोड़ा सा अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। अभी और भी बहुत सारे सवाल करेंगे जिससे आपका क्लियर हो जाएगा, आप चाहे तो दोबारा दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप सवाल करते रहिए इसके
और अगले सवाल जो अगले और भी सवाल करेंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।